दोस्तों तेजा जी जो राजस्थान के लोक देवता है, राजस्थान के लोक देवताओं में शामिल है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था खड़नाल। जन्म कहाँ हुआ था तेजा जी का? खड़नाल में। जन्म हुआ था खड़नाल में। खड़नाल में। ये कहाँ पड़ता है? नागौर में। खड़नाल का पड़ता है नागौर में। इन कौन सी परिवार में हुआ था? ढोलिया जाट परिवार में। कौन सा परिवार था इनका जो जन्म हुआ था? ढोलिया जाट। ढोलिया जाट परिवार। खड़नाल नागौर में हुआ और ढोलिया जाट परिवार में हुआ। इनके जो पिता है, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम ताहड़ जी। ताहड़ जी। ताहड़ जी। ताहड़ जी। इनके पिता का नाम है ताहड़ जी। और इनकी जो माता का नाम था राम कुंवरी। तेजा जी की माता का नाम क्या था? राम कुंवरी। राम कुंवरी। राम कुंवरी। और इनकी जो बहनें थी, दो बहन थी, एक तो थी राजल, एक थी भोंगरी। इनकी जो बहन थी, एक तो थी राजल, एक थी भोंगरी। भोंगरी और एक थी राजल। दो बहनें थी इनकी, राजल नाम की दो बहनें थी। इनकी जो पत्नी है उसका नाम है पेमल दे। पेमल दे। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या है? पेमल दे। पत्नी का नाम है पेमल दे। पेमल दे। ये कहाँ की? पन्नेर, अजमेर की। पन्नेर, अजमेर की। पन्नेर, अजमेर की। इनकी घोड़ी, घोड़ी का नाम है लीलन। तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम है? लीलन। लीलन। लीलन घोड़ी, ये याद रखना, कई बार एग्जाम पूछा गया है। लीलन घोड़ी का नाम है। और इनका जो पुजारी होता है उसको बोलते हैं घोड़ला। पुजारी का नाम क्या? पुजारी जो इनकी पूजा करता है उसको क्या बोलते हैं? घोड़ला। ऐसे पूछते हुए तेजा जी की जो पुजारी पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिर ऐसे बोलते हैं घोड़ला। किसके पुजारी को बोलते हैं? ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार, तो क्या बोलोगे आप? घोड़ला। तेजा जी का जो पुजारी है वो कौन है? घोड़ला। इसको मतलब जो तेजा जी का पुजारी है उसको तो घोड़ा बोलते ही है, लेकिन तेजा जी जो, जैसे कि तेजा जी की मृत्यु कैसे हुई, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तेजा जी एक बार जब उनकी शादी हुई थी और उनका घोड़ा नहीं हुआ था, तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहे थे। तो ससुराल जा रहे थे, वहां पर जब रास्ते में उनको मिली लाचा गुजरी, जिनकी गायें ले गए थे मेर जाति के मीणा लोग। मेर जाति के मीणा लोग। तो लाचा गुजरी की गायों को मेर जाति के मीणा लोग ले गए थे, और वो मीणा लोग ले गए थे। तो तेजा जी उनके पीछे गए, तो रास्ते में उन्होंने एक सांप और सपेरन की जड़ों को जलते हुए देखा उन्होंने। तो उन्होंने बचाया, सांप तो बच गया, लेकिन वो सपेरन जो मर गई थी। तो सांप ने उनसे बोला कि मैं आपको खाऊंगा। तो वो गायें लेके आए ना वापिस, जब उनकी हालत खराब हो गई थी, मतलब तेजा जी की, वो उनका जो पूरा शरीर टूट चुका था, तो सांप ने उनको कहां पर डसा? फिर सांप ने उनको डसा था जीभ के ऊपर। इसको ध्यान रखना, सांप ने तेजा जी को कहां पर डसा था? जीभ के ऊपर। तेजा जी को कहां पर डसा था? सांप ने तेजा जी को जीभ के ऊपर डसा था। कहां पर डसा था? तेजा जी को जीभ के ऊपर। जीभ के ऊपर डसा था। जीभ के ऊपर डसा था। तेजा जी को सांप ने कहां पर डसा था? जीभ के ऊपर। ध्यान रखना किसके ऊपर डसा था, क्योंकि पूरा शरीर में खून निकल रहा था। तो सांप ने पूछा कि मैं कहां डसूं? तो जिन्होंने तेजा जी ने बोला कि आप मेरे साथ कहीं भी जीभ के ऊपर डस लो। उसके बाद उन्होंने बोला था कि मेरी तो मृत्यु सांप के कारण हुई है, लेकिन मैं औरों की मृत्यु सांप के कारण नहीं होने दूंगा। तो तेजा जी, इसीलिए तेजा जी जो सांप के कांटे होते हैं उनको तेजा जी के पास ले जाते हैं, जहां पर उनके थान होते हैं। तो तेजा जी इसी तरह से, जो तेजा जी को सांप किस जगह पर डसा था, अगर ऐसा पूछे क्वेश्चन आपसे कि तेजा जी को सर्प ने किस जगह पर डसा था, तो उसका नाम है सिंदरिया, अजमेर में। कौन सी जगह थी? जगह कौन सी थी?
सेंदरिया अजमेर में डसा था। सांप ने तेजाजी को जीप के ऊपर डसा। जगह का नाम क्या है उसका? सेंदरिया अजमेर में। सेंदरिया नाम है अजमेर में। सेंदरिया कहाँ पड़ता है ये? अजमेर में। तेजाजी को सांप ने कहाँ पर डसा? जीप के ऊपर डसा। और ये कौन सी जगह पर डसा? सेंदरिया में। ये कहाँ पड़ती है? अजमेर जिले में। अजमेर जिले में पड़ती है। तो ये इनको डसा तो अजमेर सेंदरिया अजमेर में था, लेकिन मृत्यु कहाँ हुई है? मृत्यु यहाँ नहीं हुई इनकी, मृत्यु हुई सुरसुरा में। कहाँ पर हुई है मृत्यु? सुरसुरा में। और हुई क्यों थी? सांप के काटने से। इनकी जो मृत्यु हुई है वो कैसे हुई थी? सांप के काटने से हुई थी। ध्यान रखना बात, सांप के काटने से। वो तो उन जहां पर लड़ाई होती है उससे घायल होके आए थे, वहां से थे, लेकिन मृत्यु किसकी वजह से हुई थी? सांप के काटने से। और कहाँ हुई थी? सुरसुरा में। कौन सी जगह पर हुई थी? सुरसुरा। किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है सुरसुरा। कहाँ पड़ता है ये? सुरसुरा में। सुरसुरा में। सुरसुरा एक जगह है जो कहाँ पड़ती है? किशनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर में कहाँ पड़ती है? किशनगढ़ अजमेर में पड़ती है। सुरसुरा एक जगह है जो कहाँ पड़ती है? किशनगढ़ अजमेर में। और यही तेजाजी की जागीर निकाली जाती है। सुरसुरा से यहीं से ही क्या निकल जाती है? तेजाजी की जागीर। जब कहीं तेजाजी का नया मंदिर बना जाता तो यहाँ से ज्योति जली हुई लाती ना, जागीर बोलते इसको। तो यहीं से तेजाजी की जागीर निकाली जाती है। तेजाजी की जागीर, तेजाजी की जागीर निकाली जाती है। कहाँ से निकाली जाती है? जागीर सुरसुरा अजमेर से निकाली जाती है, क्योंकि यहीं पर सांप के काटने से तेजाजी मर गए थे यहाँ पर। और जो तेजाजी को क्या क्या नाम से पूछते हैं, तो तेजाजी का जो उपनाम है, अगर आप ये याद रखो तो उपनाम तेजाजी के मैं लिखाता हूँ। देखो उपनाम, तो उपनाम तेजाजी की क्या क्या नाम से पुकारते हैं? उपनाम देखो दोस्तों, नंबर 1 पे जो होता है सर्परक्षक देवता बोलते हैं इनको। उपनाम में क्या क्या आता है? एक तो सर्परक्षक देवता, सर्परक्षक देवता, इनका क्या बोलते हैं? सर्परक्षक देवता। और दूसरा जो उपनाम है काला या बाला के लोक देवता। काला या बाला के लोक देवता। काला यानी सांप, और बाला के, काला और बाला के लोक देवता। काला और बाला के लोक देवता। बाला यानी बालू जो नार रोग होता है ना, उसकी भी यहाँ पर जो जिसको बाल रोग होता है उसकी भी मतलब जो इलाज होता है इनके यहाँ पर। तो काला या बाला के देवता बोलते हैं इनको। काला या बाला के देवता, काला या बाला के देवता, क्योंकि ये तो काला सांप से रक्षा की जाती है, बाला यानी बाल रोग से रक्षा की जाती है, बचाया जाता है मतलब लोगों को। जो तीसरा उपनाम है गायों का मुक्तिदाता। गायों का मुक्तिदाता, गायों का मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, गायों का मुक्तिदाता। और जो चौथा उपनाम है वो है कृषि उपकारक देवता। कृषि उपकारक देवता, कृषि उपकारक देवता, कृषि उपकारक देवता भी बोलते हैं इनको। तो ये 4 उपनाम है इनके, ध्यान रखना। क्या क्या नाम है? सर्वरक्षक देवता, काला या बाला के देवता, गायों का मुक्तिदाता और एक कृषि उपकारक देवता। और जो ये गाय, जो जिसकी गाय लेने गए थे उसका नाम क्या है? लाचा गोजरी की गाय। लाचा गोजरी की गाय की रक्षा के लिए कहाँ गए थे? लाचा गोजरी की गाय को रक्षा के लिए गए थे। ध्यान रखना बात, लिखा दो इसको भी, लिख लो तो फिर आप। लाचा गोजरी की गाय की रक्षा के लिए, लाचा गोजरी की गायों की रक्षा के लिए, लाचा गोजरी की गायों, लाचा गोजरी की गायों की रक्षा के लिए गए थे वहां पर जहां पर उनको सांप ने काटा था। गायों की रक्षा के लिए लाचा गोजरी गाय कौन ले गए थे? मेर जाति की मीणा। कौन लेके गए थे? मेर जाति की मीणा, मेर मीणा। गायों को कौन ले गए थे? मेर मीणा गायों को ले गए थे, गायों को ले गए थे। ध्यान रखना है। तो लाचा गुजरी गायों को की रक्षा के लिए गए थे। और गायों को कौन ले गए थे? मेर मीणा गायों को लेकर जा रहे थे। मेर मीणा गायों को लेकर जा रहे थे, वहां से लेकर जा रहे थे। तो तभी वहां से तेजाजी गए और उनसे लड़ाई की, वहां पर घायल हो गए। और फिर वहां से
वो आए तो उनको सर्प ने डस लिया था। सर्प ने डस लिया था। कौन सी जगह पर डसा था? चंद्रयान जगह पर। और इनकी जो उपनाम है सर्परक्षक देवता है, ध्यान रखना इसके, तेजा जी को सर्परक्षक देवता बोलते हैं। और किसान जब हल जोतते समय तेजा जी गीत गाया करते हैं, ध्यान रखना ये बात भी। किसान हल जोतते समय क्या करते हैं? किसान हल जोतते समय, किसान हल जोतते समय, किसान हल जोतते समय तेजा जी के गीत गाया करते हैं। हल जोतते समय, हल जोतते समय तेजा जी के गीत गाया करते हैं। तेजा जी के गीत गाया करते थे पहले, अभी भी गाते हैं गाने वाले तो, लेकिन पहले तो गाया करते थे, गाया करते हैं। और ध्यान रखना एक बात, तेजा जी की जो डाक टिकट जारी किया है, और तेजा जी के ऊपर डाक टिकट भी जारी किया है एक बार। तेजा जी के ऊपर जो डाक टिकट जारी किया था, तेजा जी के ऊपर, तेजा जी के नाम से मतलब डाक टिकट जारी हुआ था पहले। तेजा जी की डाक टिकट जारी किया था, तेजा जी के लिए तेजा जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया था, डाक टिकट जारी किया था, जारी किया था। इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ था तेजा जी के नाम पर। तेजा जी के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था। और इनके नाम पर एक, इनकी घोड़ी के नाम पर एक ट्रेन चलती है, उसको बोलते हैं लीलन एक्सप्रेस। लीलन एक्सप्रेस रेल सेवा, इनके नाम पे एक रेल सेवा है, इनकी घोड़ी के नाम पर रेल सेवा, इनकी घोड़ी के नाम पे एक रेल सेवा है, उसको बोलते हैं लीलन एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं उसको? लीलन एक्सप्रेस, लीलन एक्सप्रेस। और तेजा जी की घोड़ी के नाम पर एक रेल सेवा है, उसको बोलते हैं लीलन एक्सप्रेस। इसका ध्यान रखना, लीलन एक्सप्रेस का रेल सेवा है घोड़ी के नाम पर, एक किसके नाम पर? एक घोड़ी के नाम पर। ऐसा भी लिख दो, घोड़ी के नाम पर। घोड़ी के नाम पर कौन सी रेल चलती है? लीलन एक्सप्रेस। और इनके नाम पर बुक भी लिखी हुई है, तेजाजीरा ब्यावला, बंसीधर ने लिखी थी बुक। इनके नाम पर बुक लिखी हुई है तेजाजीरा ब्यावला, तेजाजीरा ब्यावला, ये बुक है तेजाजीरा ब्यावला। किसने लिखी थी? बंसीधर शर्मा ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ये बंसीधर शर्मा ने। राइटर कौन था इसका? बंसीधर शर्मा, बंसीधर शर्मा ने लिखी थी। बंसीधर शर्मा ने इनके नाम पर एक बुक लिखी थी। और इनके नाम पर जो इनका मेला लगता है, तेजा जी का पशु मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में लगता है, मेला लगता है इनका। तेजा जी के नाम पर जो मेला लगता है कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। तेजा जी का पशु मेला लगता है, तेजा जी का पशु मेला, तेजा जी का पशु मेला, तेजा जी का पशु मेला कहाँ लगता है? ये परबतसर नागौर में लगता है। कहाँ लगता है ये? परबतसर नागौर में, परबतसर नागौर में कहाँ लगता है? ये परबतसर नागौर में लगता है। कब लगता है? तेजा दशमी को, भाद्रपद शुक्ल तेजा दशमी को लगता है। कब लगता है ये? तेजा दशमी को परबतसर नागौर में लगता है मेला। और कब लगता है ये? तेजा दशमी को, तेजा दशमी को लगता है। और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। ये कब आती है? भाद्रपद में आती है शुक्ल दशमी को। इसको बोलते हैं भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, जब जाके इसका मेला लगता है तेजा जी का पशु मेला। ये ऐसा माना जाता है कि ये आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। ये जो मेला लगता है ना, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है, सबसे बड़ा पशु मेला है। आय की दृष्टि से, आमदनी मतलब पैसे की कमाई वाई की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। और शहरी जनजाति के प्रिय लोक देवता भी तेजा जी है। शहरी जनजाति के जो प्रिय लोक देवता है ना, वो तेजा जी है। शहरी जनजाति के प्रिय लोक देवता, शहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता, शहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता, शहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता कौन है? तेजा जी है। प्रिय लोक देवता है, शहरी जनजाति की प्रिय लोक देवता तेजा जी है। ना? इसकी जो शहरी जनजाति की प्रिय लोक देवता कौन है? तेजा जी है। और तेजा चौक,
इनके नाम से जो चौक बना है सबसे बड़ा कहाँ है, ब्यावर अजमेर में। तेजा जी का जो चौक सबसे बड़ा चौक कहाँ पर है, तेजा जी का सबसे बड़ा चौक, तेजा जी के नाम से चौक बनाए जाते हैं ना, आप जानती हो चौक बनाते ऐसे उनकी पूजा करने के लिए। तो तेजा जी का सबसे बड़ा चौक कहाँ पर है, ब्यावर अजमेर में, ब्यावर अजमेर में, ब्यावर कहाँ पड़ता है, अजमेर में, ब्यावर अजमेर में तेजा जी का सबसे बड़ा चौक है। मंदिर इनके, आप इनके देखते हैं मंदिर कहाँ कहाँ बने हुए हैं मंदिर। तो जो मंदिर बने हुए हैं जैसे कि नंबर 1 पे देखो आप, जो पहला मंदिर बना हुआ है ऐसे मंदिर, तो मंदिर बना है पर्वतसर नागौर में, पर्वतसर में बना हुआ है एक, तो पर्वतसर में, पर्वतसर ये कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, नागौर में, पर्वतसर नागौर में। नंबर 2 जो कहाँ बना हुआ है, खड़नाल में, खड़नाल चाहे इनका जन्म हुआ था, खड़नाल, खड़नाल में बना हुआ है नंबर 2 पे। और जो तीसरा मंदिर है, एक मंदिर का बना हुआ है इनका सुरसुरा में, सुरसुरा में, और एक मंदिर बना हुआ है सेंदरिया में, कब बना हुआ है, सेंदरिया में, कब बना हुआ है, सेंदरिया में। और एक बना हुआ है पन्नेर में, कब बना हुआ है, पन्नेर में। और एक बना हुआ है बासी दुगारी में, ये कब बना हुआ है, बासी दुगारी में, बासी दुगारी में, बासी दुगारी में, बासी दुगारी में। इतने याद रख लेना आप तो। पर्वतसर और ये करनाल का ये भी प्रमुख मंदिर के नाम से जाना जाता है, और ये भी प्रमुख मंदिर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना दोनों का, ज्यादा इनमें से क्वेश्चन पूछते ही प्रमुख मंदिर है तो ये आ जाए। तो खड़नाल का भी प्रमुख मंदिर है, ये भी प्रमुख मंदिर है। वैसे तो लगभग मंदिर तो सभी है, सभी जगह मंदिर है, ऐसी और भी जगह बने हुए हैं, पर इनका नाम ज्यादातर आता रहता है। तो ध्यान रखना कि बासी दुगारी मंदिर है। और लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना बोले दोस्तों। हमें आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।